नमस्कार। हमारे दोष क्या है और इसे कैसे पहचानें? ये है हमारी बीमारियों के मूल कारणों को जानने का रहस्य। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये दोष प्रकृति के 5 तत्वों जल, पृथ्वी, अंतरिक्ष, वायु और अग्नि, इनके संयोजन से अपने गुण प्राप्त करते हैं। वात दोष वायु और अंतरिक्ष यानी आकाश, स्पेस का परिणाम है। पित्त दोष अग्नि और जल तत्व के कारण होता है। कफ दोष पृथ्वी और जल तत्व का परिणाम है। देखते हैं ये दोष हमारे शरीर से कैसे संबंधित है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। बीमारियों का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग लाइफस्टाइल और अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो अलग अलग वात दोष कफ हैं, ये प्रकृति कहा गया है। एक व्यक्ति की प्रकृति को 1 या 3 दोषों के संयोजन से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक नेचुरल तत्वों से बने होते हैं। लेकिन कैसे पहचानें कि किसी व्यक्ति की प्रकृति वात या पित्त या कफ दोष प्रधान है? वात में वायु और अंतरिक्ष तत्व है। प्रमुख वात दोष वाले लोग आमतौर पर काफी पतले होते हैं और उनकी हड्डियां और मसल स्ट्रक्चर भी हल्का होता है, लाइट होता है। वे बहुत क्रिएटिव और एक्टिव होते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उनके सोचने की क्षमता से भी। वे तेजी से सोचते हैं और तेजी से बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कई विचार होते हैं। ऐसे लोगों को बीमारी होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वे आमतौर पर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं और उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। पित्त में अग्नि और जल तत्व होता है। जिन लोगों के शरीर में पित्त की मात्रा अधिक होती है, उनमें एक्सप्लोसिव कैरेक्टर, रिएक्टिव कैरेक्टर और मजबूत पाचन तंत्र होने की संभावना होती है। आमतौर पर उनके पास एक मध्यम शरीर का आकार होता है। वे सामान्य गति से मसल्स का निर्माण करते हैं और उनमें अच्छी ताकत होती है। वे अग्रेसिव और डिटरमाइंड दिख सकते हैं, लेकिन उनके पास आमतौर पर न्याय की बड़ी भावना होती है और वे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। पित्त प्रकार के लोग भारी भोजन भी आसानी से खा और पचा सकते हैं। कफ में पृथ्वी और जल तत्व होते हैं। प्रबल कफ प्रकृति के लोग आमतौर पर वेल बिल्ट, अच्छे दिखने वाले और स्वस्थ त्वचा वाले होते हैं। ऐसे लोग शारीरिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं और उनमें एक मजबूत इम्यून सिस्टम भी होती है। उन्हें स्विमिंग और वॉकिंग पसंद है। उनके पास एक अच्छी याददाश्त, अद्भुत सहन शक्ति और लॉयल्टी की एक बड़ी भावना होती है। लेकिन क्या ऐसा समझा जाए कि हम सारे लोगों को इन 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं? नहीं, वास्तव में अधिकांश लोग संयोजन प्रकार के होते हैं, सब मिक्स्ड प्रकार के होते हैं। कुछ ही भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सभी तीनों दोषों का संतुलन होता है। हमारे बेहतर दोषों की संरचना ही हमें एक व्यक्ति बनाती है। यदि हम अपने प्रमुख दोषों को जानते हैं, तो हम संतुलित रहने और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने डाइट और लाइफस्टाइल को एडाप्ट कर सकते हैं। तब हमारा शरीर और मन प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में होता है, तालमेल में होता है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में अपने प्रमुख दोष को और बढ़ा देते हैं। वे अपनी लाइफस्टाइल काफी खराब चुनते हैं जो प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता। इस तरह की डिसहार्मनी शरीर और मन में तनाव पैदा करता है और दोषों का संतुलन बिगाड़ सकता है। जब दोष असंतुलित होते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और आंतों में खराबी आने लगती है और अंत में हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ता है। हम एक ऐसी महिला का उदाहरण देखेंगे जिसमें कफ दोष है। आदर्श रूप से उन्हें कोई गर्म और सूखी जगह पर रहना चाहिए और गर्म खाना खाना चाहिए। दुर्भाग्य से यदि वो ठंडा कुछ खा ले और ठंडे मौसम के संपर्क में रहे, जो कि पाचन में भारी होता है, ऐसा खाना खाती है, तो उसका कफ दोष असंतुलित हो जाएगा और वह सुस्त महसूस करेगी। वह रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को भी आसानी से पकड़ लेगी। जब इस महिला जैसे लोगों में कफ असंतुलित होता है तो उनकी भूख में कमी, वाटर रिटेंशन, कफ और म्यूकस फॉर्मेशन, भारीपन की भावना, डिप्रेशन, उदासी, मोटापा
ऐसे विकारों जैसे लक्षण दिख सकते हैं। यदि किसी का वात दोष असंतुलित है तो इसके लक्षण ड्राई स्किन, इंसोम्निया, हेडेक्स, ट्रेमर्स, गर्दन या पैरों में अकड़न, आर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, चिंता, घबराहट, इम्पेशंस, फियर आदि के रूप में दिखाई देता है। उसी तरह जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो यह इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह, त्वचा की समस्याएं और मसल डिसऑर्डर्स पैदा कर सकता है। पित्त के असंतुलन को ठीक न करने पर कुछ डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि सोरियासिस, थकान, माइग्रेन, एसिड रिफ्लक्स, जॉन्डिस और त्वचा का लाल होना। तो अब आपको जानने में दिलचस्पी होगी ना कि आपका अपना दोष क्या है। आप में कुछ के पास पहले से ही कुछ विचार हो सकता है, क्योंकि यदि आप स्वयं को बारीकी से देखते हैं तो इसे पहचानना, समझना बड़ा आसान है। आप में से कुछ लोग किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास गए होंगे तो उन्हें भी पता चल गया होगा। एक बार जब आप अपने प्रमुख दोष को जान लेते हैं तो आपको संतुलित दिमाग रखने के लिए, इसे संतुलन में रहने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही चाहिए। दोष संतुलन के लिए कई आयुर्वेदिक और यौगिक टेक्निक्स उपलब्ध है, जैसे आहार में बदलाव, हर्बल उपचार, योग आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन। अपने प्रमुख दोष को समझें और शरीर और दिमाग को संतुलन में रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रकृति और नेचुरल ब्रह्मांड की प्रकृति, उसके बीच में हार्मनी बना पाएंगे। पुराणों में एक सूत्र है जो कहता है, यथ पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो आपके शरीर के अंदर है वो भी ब्रह्मांड में है। मनुष्य का सूक्ष्म दर्शन ये ब्रह्मांड से अलग नहीं है। ये सूत्र इस बात पर जोर देता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है और इसीलिए जरूरी है कि हम प्रकृति के साथ में सामंजस्य में पूरा तालमेल बनाते हुए ही रहें। नमस्कार।